दिल्ली में कृषि संशोधन विधेयकों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इन किसानों के समर्थन में मंडी सीटू ने प्रदर्शन किया है। सीटू ने केंद्र सरकार से किसानों के साथ सार्थक वार्ता करने की मांग उठाई। मंडी जिला मुख्यालय पर सीटू के द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया और सीटू ने केंद्र सरकार से किसानों के साथ सार्थक वार्ता किए जाने और कृषि संशोधन बिलों को निरस्त किए जाने की मांग की है। सीटू के मंडी जिला उपाध्यक्ष परशुराम ने कहा कि दिल्ली में जो किसान विरोधी बिलों को निरस्त करने की मांग कर रही है, सीटू उनकी इस आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान बिलों को लेकर किसानों के साथ सार्थक वार्ता नहीं करती है और इन कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए मजदूर भी किसानों के समर्थन में उतरेंगे। परशुराम ने कहा कि इन बिलों से एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, बड़े कॉरपोरेट घराने किसानों से ठेके पर जमीन लेंगे और बड़े व्यापारियों के द्वारा भंडारण किए जाने से काला बाजारी बढ़ेगी। किसान दिल्ली में तीन जो कानून किसान विरोधी हैं उनको निरस्त करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, सीटू पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन का समर्थन करता है। ये जो प्रदर्शन है ये बता रहे हैं कि अगर ये केंद्र की सरकार किसानों से सार्थक बात नहीं करती है, इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन जो है मजदूर भी किसानों के समर्थन में संघर्ष में उतरेंगे। ये जो 3 कानून हैं इनमें एक तो है कि एपीएमसी एक्ट जो है उसमें बदलाव किया है, ये जो मंडियां हैं ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। दूसरा, ठेका जो प्रथा है, ठेका खेती जो है उसके लिए एक अलग से कानून लाए हैं कि अब बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो किसानों से ठेके पे ज़मीन लेंगे। और तीसरा जो कानून है वो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें सुधार करके भंडारण के लिए व्यापारियों को एक बड़ी सीलिंग तक उनको अनाज इकट्ठा करने की इजाजत दे दी गई है। उससे कालाबाजारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लोगों को विभिन्न माध्यमों से एड्स के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसी के चलते सोलन जिला में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। कोरोना को देखते हुए सूक्ष्म रूप से ही अभियान का आयोजन किया जाएगा और लोगों को एड्स के प्रति भ्रांतियों को भी दूर किया जा रहा है। लोगों से सुरक्षित यौन संबंध सहित सभी सावधानियां बरतने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और एड्स की जांच करवाने स्वयं पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में वर्तमान में 94 एड्स के मरीज हैं। कि आप सभी को मालूम है कि इस समय गैदरिंग करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने दूरी मेंटेन करते हुए छोटे छोटे फंक्शनों में हमने ये जो है वर्ल्ड एड्स डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सेलिब्रेशन है ये हमारा 1 तारीख से 31 दिसंबर तक पूरे महीने चलेगा ये, क्योंकि आज का जैसे थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंतर्गत ये है कि एड्स की भी अवेयरनेस जो है सारी जनता को जागरूक करना है, सभी लोगों को आगे बढ़कर इसको रोकना है। जैसा आप जानते हैं कि वायरस जो है अभी तक इसका कोई क्योर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आया है। हम इसको पूरी तरह, एक बार कोई अगर HIV पॉजिटिव हो जाता है तो हम इसको HIV नेगेटिव करने में अक्षम है। अभी आज की तारीख में देखें हम तो हमारे सोलन में जो है वो 94 केसेस जो है वो एड्स के हैं हमारे ज़िले में, और जो कि सिर्फ सोलन से ही संबंधित है। नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाहा में प्रगतिशील किसान तपेंद्र चौहान द्वारा शुरू किए गए हिम एग्रो मशरूम प्रोडक्शन सेंटर द्वारा 7 स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार देने के साथ साथ मशरूम उत्पादन केंद्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 250 किलो मशरूम की पैदावार की जा रही है। पिछले 1 महीने में मशरूम सेंटर से करीब 1 लाख रुपए के मशरूम बेची जा चुकी है। मशरूम उत्पादन केंद्र क्षेत्र का प्लांट है जहां गर्मियों में भी मशरूम पैदा होगी। क्षेत्र में मार्च के बाद तापमान 25 डिग्री से ज्यादा होने के चलते यहां मशरूम खराब होने लगती है और पैदावार बंद हो जाती है। इस प्लांट में AC की व्यवस्था भी की गई है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रखा जाएगा।
मशरूम की मार्केटिंग और उत्पादन का कार्य देख रहे विक्रम चौहान और दिनेश कुमार ने बताया कि जिला सिरमौर के विभिन्न हिस्सों के अलावा चंडीगढ़ में भी सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यहाँ केवल 1000 कंपोस्ट मशरूम स्पॉन बैग लगे और अगले महीने तक उत्पादन 3 गुना बढ़ाने के लिए 2000 अन्य बैग लगाए जाएंगे। अगले साल तक कंपोस्ट खाद और स्पॉन लैब भी यहाँ तैयार की जाएगी। तपेंद्र चौहान ने बताया कि करीब 22 लाख की परियोजना के लिए उन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन और उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई गई है। बहरहाल इस प्लांट से जहां 7 लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं क्षेत्र के अन्य किसान भी मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। अच्छी इसका हम कम से कम 10-15 लोगों को रोजगार देंगे इससे। हाँ जी, इससे हमारा अभी हमारी प्रोडक्शन है डेली 250-300 के जी पर डे। अच्छी और मैंने जो काम किया पहले वो हिमालय फ्रेश में किया पोटा साइड में, अच्छी वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वहाँ पर भी 6 टन 7 टन पर डे होती है। अच्छी तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि अपना यहीं इस साइड का ही ये रोजगार नहीं था मशरूम का, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को रोजगार देंगे। तो मार्केटिंग इसकी मार्केटिंग इसकी हम कर रहे हैं अभी चंडीगढ़, अम्बाला, जमुनानगर, और कोशिश करेंगे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी तो हम दिल्ली भेजने की कोशिश करेंगे, आज़ादपुर मंडी। अच्छा रेट क्या मिल रही है अभी? ठीक है। रेट अभी ठीक ही मिल रहा है, ऐसे तो लोकल मशरूम चालू हो गया और अभी ये 100-110 लूज पैकिंग और पेनेट 130 तक जा रहे हैं। डेली जो हमारी प्रोडक्शन है वो 250-300 किलो है पर डे है नहीं? हाँ जी। अच्छा और आगे हम इसको जो है 3 गुना बड़ा कर रहे हैं। अच्छी। तो अभी कितने बैग लगे हुए? अभी हमारे पास 1000 बैग लगे हुए हैं अच्छी। और अब अगले महीने से हम इसको 3000 बैग पे करेंगे। काम कर यहाँ रहे हम 7-8 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अच्छी। तो कितने का है प्रोजेक्ट टोटल? ये 22 लाख का प्रोजेक्ट है। 22 लाख है नहीं? तो इसकी कैपेसिटी हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।